अली नवाज सबको यही कहता रहा कि मैंने तुम लोगों को एक जरूरी बात बतानी है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अली नवाज की मौत हो गई। असल में अली नवाज सबको यह बताना चाहता था कि राहीम उसकी अपनी सगी औलाद है। अली नवाज ने सारे खानदान से छुपकर एक शादी कर रखी थी, जिसका जिक्र वह किसी से भी नहीं कर सकता था। अली नवाज के यहाँ राहीम की पैदाइश पर उसकी माँ का इंतकाल हो गया, जिसके बाद अली नवाज एक नामालूम बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी से कासिर था, और वो यह जिम्मेदारी किसी ऐसे को सौंपना चाहता था जो बहुत अच्छे तरीके से इसकी परवरिश करें, और दूसरी तरफ वह राहीम को अपने खानदान में भी नहीं लेकर आ सकता था। इसीलिए अली नवाज यह फैसला करता है कि राहिब ऑर्फनेज में परवरिश पाएगा। अली नवाज यतीम खाने अपने बेटे को लेकर जाता है और उन्हें काफी बड़ी अमाउंट देकर कहता है कि मेरे बेटे को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अली नवाज कुछ टाइम के बाद अपने बेटे से मिलने जाया करता था, लेकिन वह मुसलसल अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकता था। आफिया से शादी के बाद अली नवाज यह फैसला करता है कि वह अपने बेटे को अपने पास ले आएगा। काफी अरसा आफिया के घर जब औलाद ना हुई, तो अली नवाज ने आफिया को कहा कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसीलिए अली नवाज उसी और फनेज गया और जाकर राहिम अली नवाज को वहां से ले आया। अली नवाज ये सच सबसे छुपाते छुपाते इस दुनिया से चला गया, और जब वह ये सच सबको बताना चाहता था, तो जिंदगी ने उसको मोहलत नहीं दी। आफिया राहीम को आवाजें देती हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ। जब एम्बुलेंस आती है और अली नवाज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर्स राहीम को कहते हैं कि आपके डेट एक्सपायर हो गए हैं। उनकी तो मौके पर ही डेथ हो गई थी। जैसे ही राहीम ये सुनता है, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इस तरह से उसे छोड़कर चला जाएगा। राहीम अपने बाप की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा है। राहीम एमन को कहता है कि अगर मैं डैड को यह सब कुछ ना बताता, तो आज वह जिंदा होते। डैड मेरी वजह से इस दुनिया से गए हैं। एमन राहिक समझाने की काफी कोशिश करती है कि राहीम, आप इस बात का जिम्मेदार अपने आप को ना ठहराए। आपने अंकल को सिर्फ और सिर्फ सच बताया है। उनकी जिंदगी ही इतनी लिखी थी। लेकिन राहिब इस बात को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आफिया, जो कि इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही कि उसके बेटे के साथ साथ उसका मियाँ भी इस दुनिया से चला गया, उसने अपने बेटे शहरोज को अपने मुंह से मर जाने की दुआ दी। आफिया, जो कि अली नवाज से बहुत मोहब्बत करती थी, अब उसे अपने किए की सजा मिल रही है। जब इस खबर का पता शहरोज को लगता है, तो उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा तासुर नहीं आता जिससे पता चले कि उसे अपने बाप की मौत का अफसोस है। वह तो बल्कि खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, उसका बाप इस दुनिया से चला गया। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। If you like this video, subscribe my channel and press the bell